श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिव पुराण कथा की श्रृंखला में आज 30वां अध्याय, अंतिम अध्याय। उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण, एक समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, महादेव जी, जो आत्म तत्व आदि के साधन में नहीं लगे हैं तथा जिनका अंतःकरण पवित्र एवं वशीभूत भी नहीं है, ऐसे मंदमती मर्त्य लोकवासी जीवात्माओं के वश में आप किस उपाय से हो सकते हैं? महादेव जी बोले, देवी, यदि साधक के मन में श्रद्धा भक्ति न हो तो पूजन, तपस्या, जप, आसन आदि ज्ञान तथा अन्य साधनों से भी मैं उनके वशीभूत नहीं होता हूँ। यदि मनुष्यों की मुझ में श्रद्धा हो तो जिस किसी भी हेतु से मैं उनके वश में हो जाता हूँ। श्रद्धा ही स्वधर्म का हेतु है और वही इस लोक में वर्णाश्रमी पुरुषों की रक्षा करने वाली है। वर्णाश्रमी पुरुषों के संपूर्ण धर्म वेदों से सिद्ध हैं, अतः मेरे मुख से प्रतिपादित वर्ण धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए तथा अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए। सत्य बोलना, चोरी से दूर रहना, ईश्वर और परलोक पर विश्वास रखना, मुझ में श्रद्धा रखना, इंद्रियों का संयम रखना, शास्त्रों को पढ़ना, मेरा चिंतन करना, ईश्वर के प्रति अनुराग रखना, सदा ज्ञानशील होना सभी के लिए नितांत आवश्यक है। फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म करने से ही मनुष्य बंधन में पड़ता है, अतः कर्म के फल की कामना को त्याग देना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, मैं अब वर्ण धर्म का वर्णन करता हूँ। तीनों काल स्नान, विधिवत शिवलिंग पूजन, दान, ईश्वर प्रेम, सदा और सर्वत्र दया, सत्य भाषण, संतोष, आस्तिकता, अहिंसा, लज्जा, श्रद्धा, स्वाध्याय, योग, ब्रह्म धर्म का पालन, उपदेश श्रवण, तपस्या, क्षमा, शौच, निषिद्ध वस्तु का सेवन न करना, भस्म धारण करना, रुद्राक्ष की माला पहनना और मद्य तथा मद्य की गंध तक का त्याग करना, ये सभी वर्णों के सामान्य नियम हैं। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के विशेष धर्मों का वर्णन करने के अनंतर महादेव जी नारी धर्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही सनातन धर्म है। यदि पति की आज्ञा हो तो नारी मेरा पूजन भी कर सकती है। जो स्त्री पति की सेवा छोड़कर व्रत में तत्पर होती है वह नरक में जाती है। इसके अनंतर भगवान शिव विधवा स्त्रियों के सनातन धर्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि व्रत, दान, तप, शौच, भूमि शयन, केवल रात्रि में ही भोजन, सदा ब्रह्मचर्य का पालन, भस्म अथवा जल से स्नान, शांति, मौन, क्षमा, विधि पूर्वक सभी जीवों को अन्न का वितरण, एकादशी आदि पर्वों पर विधिवत उपवास एवं मेरा पूजन, ये विधवा स्त्रियों के धर्म हैं। महादेव जी आगे कहते हैं कि जिनका चित्त भगवान में लगा है और जिनकी बुद्धि सुस्थिर है, ऐसे लोगों को इहलोक में और परलोक में सर्वत्र परमानंद की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र से सब सिद्धियां सुलभ होती हैं, अतः परावर विभूति अर्थात उत्तम मध्यम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। श्री कृष्ण बोले, महर्षि प्रवर, अब मैं आपसे पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का तत्वतः वर्णन सुनना चाहता हूँ। उपमन्यु जी कहते हैं, हे देवकी नंदन, यह पंचाक्षर मंत्र वेद का सार तत्व है, मोक्ष देने वाला है, शिव की आज्ञा से सिद्ध है, संदेह शून्य है तथा शिव स्वरूप वाक्य है। इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही हैं, पर यह मंत्र महान अर्थ से संपन्न है। यह नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त, दिव्य, लोगों को निर्मल एवं प्रसन्न करने वाला तथा परमेश्वर का गंभीर वचन है। सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण देहधारियों के सारे मनोरथों की सिद्धि के लिए इस ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है। यह आद्य षडक्षर मंत्र संपूर्ण विद्याओं अर्थात मंत्रों का बीज है। जैसे वट के बीज में महान वृक्ष छिपा हुआ है, इसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से परिपूर्ण समझना चाहिए। ओम, इस एकाक्षर मंत्र में तीनों गुणों से अतीत, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, द्युतिमान, सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित है। ओम नमः शिवाय, यह जो षडक्षर शिव वाक्य है, इतना ही शिव ज्ञान है और इतना ही परमपद है। यह शैव विधि वाक्य है, अर्थवाद नहीं। यह उन्हीं शिव का स्वरूप है जो सर्वज्ञ, परिपूर्ण और स्वभावतः निर्मल है। देवी बोली, यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कर्म करने के योग्य न रह जाए तो उसके द्वारा किया गया कर्म नरक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसी दशा में पतित मानव इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है? महादेव जी ने कहा, यदि पतित मनुष्य मोहवश अन्य मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे तो वह नरकगामी हो सकता है, परंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है। जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से मेरा एक बार पूजन कर लेता है
इस मंत्र के ही प्रभाव से मेरे धाम में पहुंच जाता है। मंत्र जप की विधि, जो प्रतिदिन संयम में रहकर केवल रात में भोजन करता है और मंत्र के जितने अक्षर हैं उतने लाख का 100 गुना जप आदर पूर्वक कर लेता है, वह पौरुषचरणिक कहलाता है। जो पुरुषचरण करके प्रतिदिन जप करता रहता है, उसके समान इस लोक में दूसरा कोई नहीं है। जप 3 प्रकार से किया जाता है, जिसमें मानस जप उत्तम है, उपांशु जप मध्यम है और वाचिक जप उसमें निम्न कोटि का माना गया है। जप करते समय क्रोध, मद, छींकना, थूकना, जमाही लेना तथा कुत्तों और नीच पुरुषों की ओर देखना वर्जित है। यदि कभी वैसा हो जाए तो आचमन करे अथवा शिव शिवा का स्मरण करे या प्राणायाम करे। सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से जप और ध्यान करके कल्याण का भागी होता है। आचार परम धर्म है, आचार उत्तम धर्म है, आचार श्रेष्ठ विद्या है और आचार ही परम गति है। आचारहीन पुरुष संसार में निंदित होता है और परलोक में भी सुख नहीं पाता, इसलिए सबको आचारवान होना चाहिए। आचारः परमो धर्म, आचारः परमं धनम, आचारः परमा विद्या, आचारः परमा गति। सदाशिव भगवान शंकर भगवती पार्वती से कहते हैं, सदाचार से हीन, पतित और अंत्यज का उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलते फिरते, खड़े होते अथवा स्वेच्छा अनुसार कर्म करते हुए अपवित्र अथवा पवित्र मनुष्य द्वारा जप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य यदि मुझ में उत्तम भक्ति भाव रखता है तो उसके लिए यह मंत्र निसंदेह सिद्ध ही होगा। फिर भी छोटे छोटे कुछ फलों के लिए सहसा इस मंत्र का विनियोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र महान फल देने वाला है। इसके अनंतर उपमन्यु ने साधक संस्कार और मंत्र महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा कि साधक को बिना भोजन किए ही एकाग्रचित होकर 1 सहस्त्र मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसे करने से वह इस लोक में विद्या, लक्ष्मी तथा सुख पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। नित्य नैमित्तिक कर्म में क्रमशः जल से, मंत्र से और भस्म से भी स्नान करके पवित्र होकर, शिखा बांधकर, यज्ञोपवीत धारण कर, कुश की पवित्री हाथ में ले, ललाट में त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष की माला लिए पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। श्री कृष्ण के द्वारा नित्य नैमित्तिक कर्मों के सुनने की इच्छा करने पर उपमन्यु जी कहते हैं, प्रातः काल शयन से उठकर अपने दैनंदिन कर्म का भली भांति चिंतन कर अरुणोदय काल में शौच, दंत धावन आदि कार्यों से निवृत्त होकर विधिवत किसी पवित्र नदी, सरोवर अथवा घर में ही प्रातःकालीन स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। यदि जल से स्नान करने में व्यक्ति असमर्थ हो तो भीगे हुए शुद्ध वस्त्र से अपने संपूर्ण शरीर को पोंछना चाहिए। भस्म स्नान अथवा मंत्र स्नान शिव मंत्र से करना चाहिए। इसके बाद महादेव का ध्यान करके सूर्य स्वरूप शिव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। प्रातःकालीन संध्या से निवृत्त होकर देवताओं, ऋषियों, पितरों एवं भूतों के निमित्त तर्पण विधि पूर्वक करके अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इसके अनंतर उपमन्यु जी ने करन्यास की विस्तृत विधि का वर्णन करते हुए यह निर्देश दिया कि ललाट पर भस्म से स्पष्ट त्रिपुंड लगाएं। इसके साथ ही दोनों भुजाओं में, हृदय स्थल पर तिलक लगाकर, सिर पर, कंठ में, कान में तथा हाथ में रुद्राक्षों को धारण करें। अपवित्र अवस्था में रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। बताई गई रीति से न्यास द्वारा अपने में शिव तत्व का आधान करके तथा पशु भावना का त्याग करके मैं शिव हूँ, इस प्रकार विचार कर शिव कर्म करें। कर्म यज्ञ, तप यज्ञ, जप यज्ञ, ध्यान यज्ञ तथा ज्ञान यज्ञ, ये 5 प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं। इन 5 यज्ञों में ध्यान यज्ञ तथा ज्ञान यज्ञ की विशेष महिमा है। जिसने ध्यान तथा ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसने मानो भव सागर पार कर लिया है। ज्ञान से ध्यान योग सिद्ध होता है और पुनः ध्यान से ज्ञानोपलब्धि होती है। इन दोनों से मुक्ति हो जाती है। नित्य नैमित्तिक कर्म एवं न्यास का वर्णन करने के पश्चात उपमन्यु जी ने अंतर्याग पूजा का वर्णन किया। उपमन्यु जी कहते हैं कि मनुष्य अंतर्याग का अनुष्ठान करके पीछे बाह्य पूजन करे। अंतर्याग से पहले पूजा द्रव्यों को मन से कल्पित और शुद्ध करके सर्वप्रथम गणेश जी का स्मरण करे। तत्पश्चात सिंहासन, योगासन अथवा पद्मासन पर ध्यान करते हुए सर्व मनोहर सांब शिव को विराजमान कराएं। वे सदाशिव शुभ लक्षणों से युक्त हों, उनकी शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल अंग कांति हो तथा वे प्रफुल्ल कमल के समान नेत्र, 4 भुजाएं और मनोहर चंद्रकला का मुकुट धारण किए हों। इस प्रकार ध्यान करके उनके वाम भाग में महेश्वरी शिवा के भी मनोहर रूप का चिंतन करें।
इस तरह ध्यान में आराधना का संपूर्ण क्रम समाप्त करके महादेव जी का शिवलिंग में, वेदी पर अथवा अग्नि में बाह्य पूजन करें। उपमन्यु जी कहते हैं, भगवान शिव की अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है। वे संपूर्ण वेदों के सार तत्व हैं। भाव रोग से ग्रस्त प्राणियों के लिए औषध रूप है और सबका कल्याण करने के लिए जगत में सुस्थिर शिवलिंग के रूप में विद्यमान है। शिवलिंग में या अन्यत्र मूर्ति आदि में अर्धनारीश्वर की भावना से शिव शिवा के लिए एक साथ सभी उपचारों से पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम आसन और ध्यान के निमित्त पुष्प समर्पण करके पाद्य, अर्घ्य, आचमन तथा शुद्ध जल से स्नान कराएं। तदनंतर पंचगव्य, घी, दूध, दही, मधु और शर्करा के साथ फल मूल के सार तत्वों से स्नान कराकर शुद्ध जल से भगवान को नहलाएं। पवित्र सुगंधित जल से शिवलिंग का अभिषेक करके उसे वस्त्र से पोंछें। फिर नूतन वस्त्र एवं यज्ञोपवीत अर्पण करें। तत्पश्चात गंध, पुष्प, आभूषण, धूप, दीप, नैवेद्य, पीने योग्य जल, मुख शुचि, आचमन, मुखवास तथा रत्नों से जड़ित सुंदर मुकुट, आभूषण, नाना प्रकार की पुष्पमालाएं, छत्र, चंबर, व्यंजन, दर्पण प्रदान कर सब मंगलमयी वाद्य ध्वनियों के द्वारा इष्ट देव का निराजन करें। आरती उतारें। उस समय गीत और नृत्य आदि के साथ जय जयकार भी होनी चाहिए। फिर पुष्पांजलि अर्पित करके अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात देवता का विसर्जन करके अपने हृदय में प्रभु का चिंतन करें। उपमन्यु जी कहते हैं, हे कृष्ण, यह परम रहस्यमय तथ्य है कि परमेश्वर शिव की पूजा में भाव और भक्ति का ही महत्व है। शिव मंत्र का जप, ध्यान, होम, यज्ञ, तप, वेदाभ्यास, ज्ञान तथा स्वाध्याय ये सब भाव अर्थात भक्ति के लिए ही है। भाव रहित मनुष्य इन सब का अनुष्ठान करके भी मुक्त नहीं होता है। पाप के महासागर को पार करने के लिए भगवान शिव की भक्ति नौका के समान है। अंत्यज, अधम, मूर्ख अथवा पतित मनुष्य भी यदि भगवान शिव की शरण में चला जाए तो वह सबके लिए आदरणीय हो जाता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके भक्ति भाव से ही शिव की पूजा करें, क्योंकि अभक्तों को कहीं भी फल नहीं मिलता। जो देवलोक में महान भोग और राज्य चाहते हैं वे सदा भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करते हैं। सौभाग्य, कांतिमान रूप, बल, त्याग, दया भाव, शूरता और विश्व में विख्याति, ये सब बातें भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों को ही सुलभ होती हैं। जो अपना कल्याण चाहता है उसे सब कुछ छोड़कर केवल भगवान शिव में मन लगाकर उनकी आराधना करनी चाहिए। जीवन बड़ी तेजी से जा रहा है। जब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं होता, जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हो जाती, तब तक ही भगवान शंकर की आराधना कर लो। भगवान शंकर की आराधना के समान दूसरा कोई धर्म तीनों लोकों में नहीं है। इस बात को समझकर प्रयत्नपूर्वक भगवान सदाशिव की अर्चना निरंतर करनी चाहिए। इसके अनंतर उपमन्यु जी ने अग्नि कार्य के लिए कुंड और वेदी आदि के संस्कार, शिवाग्नि की स्थापना और उसके संस्कार, होम, पूर्णाहुति, भस्म के संग्रह एवं रक्षण की विधि तथा हवनानंत में किए जाने वाले कृत्य का वर्णन करते हुए काम्य कर्म के प्रसंग में शक्ति सहित पंचमुख महादेव की पूजा के विधान का वर्णन किया तथा आवरण पूजा की विस्तृत विधि तथा उक्त विधि से पूजन की महिमा का वर्णन करते हुए शिव के 5 आवरणों में स्थित सभी देवताओं की स्तुति तथा उनसे अभीष्ट पूर्ति एवं मंगल की कामना का दिग्दर्शन कराया। इसके बाद उपमन्यु ने ऐहिक फल देने वाले अर्थात यही फल देने वाले कर्म तथा परलोक में फल देने वाले पूजन, जप, ध्यान, तप और दान में महान कर्मों की विधि का वर्णन किया। इसके अनंतर श्री कृष्ण के यह पूछने पर कि महेश्वर की पूजा शिवलिंग में क्यों होती है, शिव लिंग स्वरूप कैसे हुए, उपमन्यु जी ने कहा, यह लिंग ही मूल प्रकृति है तथा चराचर जगत उसी से उत्पन्न हुआ है। शिव तथा शिवा का नित्य अधिष्ठान होने के कारण यह शिवलिंग उनका स्थूल विग्रह कहा जाता है। अतः उसी में नित्य अम्बा सहित शिव की पूजा की जाती है। शिवलिंग का आधार वेदिका साक्षात महादेवी पार्वती है और उस पर अधिष्ठित लिंग स्वयं महेश्वर है। उन दोनों के पूजन से ही शिव और पार्वती पूजित हो जाते हैं। यह देवी परमात्मा शिव की परमा शक्ति है। यह शक्ति परमात्मा की आज्ञा को प्राप्त करके चराचर जगत की सृष्टि करती है। उसकी महिमा का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण के द्वारा परम दुर्लभ योग का वर्णन सुनने की इच्छा करने वाले उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण, जिसकी दूसरी वृत्तियों का निरोध हो गया है, ऐसे चित्त की भगवान शिव में जो निश्चला वृत्ति है उसी को योग कहा गया है। प्राय योग 8 या 6 अंगों से युक्त होते हैं।
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग बताए गए हैं। कहा गया है कि उत्तम योग का अभ्यास करने वाले योगी के सारे अंतराय शीघ्र नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण विघ्न भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। जिसके आहार विहार उचित एवं परिमित हो, जो कर्मों में यथा योग्य समुचित चेष्टा करता हो तथा उचित समय में सोता और जागता हो एवं सर्वथा आलस्य रहित हो, उसी को योगाभ्यास में तत्पर होना चाहिए तथा उसे ही सफलता प्राप्त होती है। उपमन्यु जी ध्यान की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, भगवान शिव का चिंतन एवं ध्यान करने पर सब सिद्धियां प्रत्यक्ष और सिद्ध हो जाती हैं। जिस जिस रूप में मन की स्थिरता लक्षित हो, उसका बारंबार ध्यान करना चाहिए। कुछ लोग मन की स्थिरता के लिए स्थूल रूप का ध्यान करते हैं। स्थूल रूप के चिंतन में लगकर सब चित्त निश्चल हो जाता है, तब सूक्ष्म रूप में वह स्थिर होता है। जिसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, उन्हीं की बुद्धि ज्ञान और ध्यान में लगती है। जिनकी बुद्धि पाप से ग्रसित है, उनके लिए ज्ञान और ध्यान की बात भी अत्यंत दुर्लभ है। जैसे बहुत छोटा दीपक भी महान अंधकार का नाश कर देता है, इसी तरह थोड़ा सा योगाभ्यास भी महान पाप का विनाश कर डालता है। श्रद्धा पूर्वक क्षण भर भी परमेश्वर का ध्यान करने वाले पुरुष को जो महान श्रेय प्राप्त होता है, उसका कोई अंत नहीं है। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान के समान कोई तप नहीं है, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है। इसलिए ध्यान अवश्य करें। अपने आत्मा एवं परमात्मा का बोध प्राप्त करने के कारण योगी जन आत्म तीर्थ में अवगाहन करते और आत्मदेव से ही भजन में लगे रहते हैं। उन्हें ईश्वर के सूक्ष्म स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। भगवान शंकर को अंतःकरण में ध्यान लगाने वाले भक्त ही अधिक प्रिय हैं, बाह्य उपचारों का आश्रय लेने वाले नहीं। सूत जी कहते हैं, उपमन्यु से श्री कृष्ण ने जो ज्ञान योग प्राप्त किया, उन मुनियों को उसका उपदेश देकर आत्मदर्शी वायुदेव उसी समय सायंकाल आकाश में अंतर्धान हो गए। तदनंतर प्रातःकाल नैमिषारण्य के समस्त तपस्वी मुनि सरस्वती नदी में अवभृत स्नान कर वाराणसी में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने आकाश में एक दिव्य और परम अद्भुत प्रकाशमान तेज देखा। कुछ ही क्षणों में वह तेज अदृश्य हो गया। इस महान आश्चर्य को देखकर वे महर्षि यह क्या है, यह जानने की इच्छा से ब्रह्मवन को चले गए। उनके जाने से पहले ही वायुदेव वहां पहुंचे और ब्रह्मा जी को ऋषियों के उस दीर्घकालीन यज्ञ की सारी बातें बताई और अपने नगर को चले गए। इसके अनंतर वे सभी ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी सारी बातें उन्हें बताई। आकाश में तेजपुंज दिखाई देने की बात कही और कहा कि हम लोग उस तेजपुंज को ठीक ठीक जान न सके। मुनियों का यह कथन सुनकर विश्व स्रष्टा ब्रह्मा ने सिर हिलाकर गंभीर वाणी में कहा, महर्षियों, तुमने दीर्घकालीन सत्र द्वारा चिरकाल तक प्रभु की आराधना की है, इसलिए वे प्रसन्न होकर तुम लोगों पर कृपा कर रहे हैं। तुमने वाराणसी में आकाश में जो दीप्तिमान दिव्य तेज देखा था, वह साक्षात ज्योतिर्मय लिंग ही था। उसे महेश्वर का उत्कृष्ट तेज समझो। तुम लोग मेरु पर्वत के दक्षिण शिखर पर जहाँ देवता रहते हैं जाओ। वहीं मेरे पुत्र सनत कुमार निवास करते हैं। वे वहां नंदी के आने की प्रतीक्षा में हैं। ब्रह्मा जी के इस प्रकार आदेश देकर भेजने पर वे मुनि मेरु पर्वत के दक्षिणवर्ती कुमार शिखर पर गए। सूत जी कहते हैं, वहां मेरु पर्वत पर सागर के समान एक विशाल सरोवर है जिसका नाम स्कंदसर है। उसका जल अमृत के समान स्वादिष्ट, शीतल और स्वच्छ है। वहाँ शिष्ट पुरुष जल में स्नान करते देखे जाते हैं। सरोवर के किनारे पितृतर्पण करने के उपरांत छोड़े हुए तिल, अक्षत, फूल तथा कुश आदि से युक्त वह सरोवर स्नानादि धर्म कृत्यों के संपादनार्थ आए हुए द्विजों का मानो परिचय सा देता रहता है। इस सरोवर के उत्तर तट पर एक कल्प वृक्ष के नीचे हीरे की शिला से बनी हुई वेदी पर कोमल मृगचर्म बिछा सदा बालक रूपी सनत कुमार जी बैठे थे। नैमिषारण्य के मुनियों ने वहां सनत कुमार जी का दर्शन किया तथा सनत कुमार जी के पूछने पर उन ऋषियों ने अपने आगमन का कारण बताना आरंभ किया। उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान दृष्टिगोचर हुआ। वहां मृदंग, ढोल और वीणा की ध्वनि गूंज उठी। उस विमान के मध्य भाग में 2 चंवरों के बीच चंद्रमा के समान उज्जवल मणिमय दंड वाले शुभ्र छत्र के नीचे दिव्य सिंहासन पर शिलाद पुत्र नंदी देवी सुयशा के साथ बैठे थे। उन्हें देखकर ऋषियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। सनत कुमार जी ने देव नंदी को साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की और मुनियों का परिचय देते हुए कहा, ये 6 कुलों में उत्पन्न ऋषि हैं जो नैमिषारण्य में दीर्घकाल से सत्र का अनुष्ठान करते थे।
ब्रह्मा जी के आदेश से आपका दर्शन करने के लिए ये लोग पहले से ही यहाँ आए हुए हैं। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का यह कथन सुनकर नंदी ने दृष्टिपात मात्र से उन सबके पाशों को तत्काल काट डाला और ईश्वरीय शैव धर्म एवं ज्ञान योग का उपदेश देकर वे फिर महादेव जी के पास चले गए। सूत जी कहते हैं, सनत कुमार ने वह समस्त ज्ञान मेरे गुरु व्यास जी को दिया। पूजनीय व्यास जी ने मुझे संक्षेप से वह सब कुछ बताया और उस ज्ञान को मैंने संक्षेप में आप लोगों को बताया। अब मैं सफल मनोरथ होकर जा रहा हूँ। हम लोगों का सदा सब प्रकार से मंगल हो। सूत जी के आशीर्वाद देके चले जाने तथा उस महान यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर वे सदाचारी मुनि काशी के निकट निवास करने लगे तथा पशुपात से छूटने की इच्छा से उन सब ने पूर्णतः पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया और वे महर्षि परमानंद को प्राप्त हो गए। शिव पुराण के पाठ और श्रवण की महिमा बताते हुए व्यास जी कहते हैं, इस पुराण को बड़े आदर पूर्वक पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। श्रद्धाहीन, शठ, भक्ति से रहित और धर्म ध्वजी अर्थात पाखंडी को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति परायण हो इसका श्रवण करेगा वह भी इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। यह श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह वेद के तुल्य माननीय भोग और मोक्ष देने वाला है तथा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। श्री शिव पुराण संपूर्ण। भगवान शिव इस शिव पुराण की कथा सुनने वालों को और सुनाने वाले की सब मनोकामना पूर्ण करें। अब क्षमा प्रार्थना। किसी भी पाठ के अंत में आपने चाहे वो कितना भी मन से, कितना भी भक्ति भाव से किया हो, हमसे कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। उसके लिए भगवान से हमेशा क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। आवाहनम न जनामि विसर्जनम पूजाम चैव न जनामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। इस मंत्र के द्वारा हम भगवान से अपनी पूजा में होने वाली किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा मांगते हैं। इस मंत्र का अर्थ यह है कि हे प्रभु, न मैं आपको बुलाना जानता हूँ, न विदा करना, पूजा करना भी नहीं जानता। कृपा करके मुझे क्षमा करें। मुझे न मंत्र याद है न ही पूजा की विधि। मैं भक्ति करना भी नहीं जानता। यथासंभव पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कृपा भूल क्षमा कर इस पूजा को पूर्णतः प्रदान करें। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगः पीड़ितं कर्म बंधनः मंत्रेणाक्षर हीनेन पुष्पेण विफलेन च पूजितोऽसि महादेव तत्सर्वं क्षमतां मम। करचरण कृतं वाक् कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनं जं वा मानसं व अपराधम विहितम अविहितम वा सर्वम एतत् क्षमस्व। जय जय करुणावधे श्री महादेव शंभो। ओम मृत्युंजयाय तत्सत नमः ओम। भगवान शंकर इसके वक्ता और श्रोता का सदा कल्याण करे। शम करोतु सः शंकरः। हर हर महादेव। धन्यवाद।